सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल मेरी धर्म यात्रा सबकी धर्म यात्रा। आज नया साल शुरू हो रहा है इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, हमारा नववर्ष नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम सबको समेट के चलते हैं, इंटीग्रेट करके चलते हैं। अगर जो लोग इस नववर्ष को मनाना चाहते हैं मनाएं। आप सबको इस नए साल की हार्दिक बधाइयाँ। आज सोमवार है, भगवान शिव का वार। शिव सत्य शाश्वतम है। इस शिव के बिना कोई नहीं है। हम सब शिवमय हैं और सिर्फ वही और वही और वही, क्योंकि मुझ में ही शिव है। शिव का एक नाम अर्धनारीश्वर भी है। प्रत्येक मनुष्य जो शिव है उसमें आधा भाग शक्ति का, आधा भाग शिव का। इसीलिए हम शिव शक्ति की पूजा करते हैं। तो जो भी शिव को मानते हैं, अपना आराध्य, उन सबको ये समर्पित करते हुए शेयरिंग कर रही हूँ। इससे जुड़ी एक कथा और एक बहुत बड़ी बात जो मुझे परमात्मा ने कहा है, शिव की आज्ञा के अनुसार ही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। उससे पहले छोटी सी कथा सुने। पांडव शिव की बहुत पूजा करते थे और उन्हीं की गाइडेंस में रहते थे। अर्जुन अपनी साधना से पहले और भीम अपने बाहुबल को बताने से पहले हमेशा शिव का आह्वान करते थे। दोनों शिव भक्त थे, शिव की पूजा करते थे। एक दफा अर्जुन और भीम दोनों पांडव शिव की पूजा कर रहे थे। अर्जुन जो था वो शिवलिंग के सामने बैठकर शिवलिंग को जो है दूध चढ़ा रहा था। फिर उसने शिव को फूल, मदार के आकार के, सफ़ेद मदार के पुष्पों का समर्पण किया, नैवेद्य वगैरह चढ़ाए। जो भी उसकी जो फल फूल जो उसके जी में आया वो चढ़ाता रहा। बहुत सारे बेलपत्र भी चढ़ाए और भगवान की शिव की पूजा में संलग्न रहा। और यह हमेशा रोज करता रहता था। और भीम शिवलिंग से दूर, जिस वृक्ष के नीचे शिवलिंग था वहाँ नहीं, उससे बहुत दूर बैठ के भगवान शिव की आराधना किया करता था। एक दिन जब भीम भी और अर्जुन भी अपने अपने अनुसार भगवान की पूजा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तो उसी वक्त भीम ने क्या देखा कि कोई दूत आए हैं और ढेरों टोकरी के अंदर जो शिव को चढ़ाए हुए फूल थे, फल थे, बेलपत्र थे, सिंदूर, कुमकुम, जो कुछ भी मौली, धागे, वो इकट्ठा करके लिए जा रहे थे। बड़े बड़े टोकरे और ढेरों उठाए भी नहीं जा रहे थे, इतने शिव को समर्पित सामग्री को लिए जा रहे थे। अर्जुन मन मन खुश हो रहा था कि देखो मैंने भगवान शिव को कितना कुछ चढ़ाया है, और इसी खुशी के कारण से उससे रहा नहीं गया। उसने उन दोनों दूतों को बुलाकर पूछा कि ये जो
शिव को चढ़ाए हुए बेलपत्र, फूल, फल लेके जा रहे हैं आप। ये किसके चढ़ाए हुए हैं? कौन इतनी शिव की पूजा करता है? तो उन्होंने ध्यान से देखा और कहा, आप नहीं जानते? तो उसने कहा, आप बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा, ये जो उधर दूर बैठे हैं ना कोने में, बिल्कुल अलग से विमुख हुए सबसे जगत से, भीम, ये उसके चढ़ाए हुए बेलपत्र हैं, फूल हैं, फल हैं, मदार है, पुष्प है, समर्पण की जितनी भी सामग्री है। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके भ्राता तो बिना किसी सामग्री के चढ़ाए हुए, बिना किसी सामग्री के बस अपने ध्यान में लीन रहते हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने दूतों से कुछ नहीं कहा और वो अपने भ्राता के पास उठ के चले गए। भ्राता जब अपना ध्यान, मानस ध्यान करके हटे, शिव की पूजा करके हटे, शिव की आराधना करके हटे, तो उन्होंने कहा, भाई आप किस तरह से भगवान को इतने बेलपत्र, इतने पुष्प, इतने मदार, इतना स्वच्छ जल, इतनी नदियों का पानी किस तरह से चढ़ाते हैं कि ये दूध सिर्फ आपका ही चढ़ाया हुआ नैवेद्य, आपका ही समर्पित किया हुआ जितने भी भाव, वो सब ये दूध लिए जा रहे हैं। तब भीमा से भीम ने बताया अपने भाई अर्जुन को, आदि शंकराचार्य जी ने 2 तरह की साधनाएं बताई हैं, जिसे द्वैत और अद्वैतवाद कहते हैं। अर्जुन ने कहा, मुझे समझ नहीं आया भ्राता, खुलासा करें। तो भीम ने कहा, अर्जुन, जो तुम पूजा करते हो उसमें तुम्हारा भाव ये होता है, भगवान और मैं अलग अलग हैं, तुम 2 मानते हो, इसीलिए तुम शिवलिंग को ये सब चढ़ाते हो। मैं भगवान को 2 नहीं मानता हूँ। अर्जुन जी का, कैसे? भगवान भगवान है और हम हैं। उसने कहा, नहीं, मैं भगवान को अपने भीतर ही मानता हूँ। मेरा भाव मानस पूजा का होता है। मैं मन से ही सारी पवित्र नदियों का जल लाता हूँ और शिवलिंग को अपने मन में ही मान के, अपने को ही वो ब्रह्म मानकर समर्पित करता रहता हूँ। फूल, फल, मदार के पुष्प, बेलपत्र, मैं सब मानस रूप से भगवान शिव को चढ़ाता हूँ। इसे अद्वैतवाद की साधना कहते हैं, इसे अद्वैतवाद कहते हैं। मैं और वो परम अलग नहीं है। और ये आदि शंकराचार्य के जो ग्रंथ हैं, जो लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, उन्हें शायद ये बातें मालूम हो, लेकिन जिन शिव योगियों को नहीं मालूम कि हमें साधना कैसे करना चाहिए। ठीक है, आप कर्म कांड अपनाते हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन साधना बिना कर्म कांड के भी हो सकती है। और यही मेरे गुरु ने मुझे बताया, साधना हमेशा अद्वैत की करो, कि मैं और वो एक है, अहम ब्रह्मास्मि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे
लाइक करें, मोटिवेट करें। हर इस वर्ष में हर दिन मैं अपने व्यूअर्स के साथ मिलते रहूं। ओम नमः शिवाय।